बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कल हम लोगों ने सिंपल देखा था कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसके एम्स क्या हैं, ठीक है, उसकी बेसिस क्या हैं और टेक्सोनोमिक हायरार्ची होती क्या है, ठीक है, कौन सी वो नेम है जिनके अंदर ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके रखा जाता है। कल हमने जस्ट उनके नेम्स देखे थे कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो है ऑर्गेनिज्म के नेम इनमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। आज हम लोग इसकी एग्जांपल देखेंगे। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखनी है दो ऑर्गेनिजम्स की, एक हमने देखनी है ह्यूमन की, एक हमने देखनी है पी की, मटर के पौधे की देखनी है, और एक ह्यूमन बीइंग की देखनी है, ठीक है। अब देखें जो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की हुई है। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन को देखते हैं किंगडम के लिहाज से, तो किंगडम इसका है एनिमेलिया, ठीक है। अब इस किंगडम में सिर्फ ह्यूमन नहीं रखे जाते और जो जानवर हैं उनको भी इसी किंगडम में रखा गया, ठीक है। फिर आगे जब फाइलम आता है तो ह्यूमन के अंदर जानवरों से करैक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाती हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट फाइलम में रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे इसकी डिवीजन है। तो क्या है कि किंगडम इसका एनिमेलिया है, फाइलम क्या है, ये कोऑर्डेटा है, क्लास इसकी क्या है, मैमेलिया है, कि मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है इसमें। ऑर्डर इसका प्राइमेट है, फैमिली क्या है इसकी, होमिनाइडी है, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियंस। आपने इसको इसी तरीके से याद करना है, इसी सीक्वेंस से कि किंगडम क्या है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोऑर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियंस, ठीक है। जो एच है ये जो लिखा हुआ ये जीनस का नेम है, ठीक है। स्पीशी हमेशा दो मिलकी बनी होती है, दो वर्ड से, एक होता है जीनस, एक स्पीशी होती है, ठीक है। ये सैपियंस स्पीशी है, होमो जीनस है, होमो सैपियंस, ठीक है। आगे है पी का, इसी क्लासिफिकेशन क्या है इसकी है, किंगडम इसकी, क्योंकि ये प्लांट है, ये था एनिमल, किंगडम एनिमेलिया था, अब ये प्लांट है, किंगडम प्लांटी। अब जब क्लासिफिकेशन किसी की भी आपने करनी है, ये वाला आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, लेकिन ये वाले नेम हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट होते हैं। ये वाला जो पहला है, जो टेक्सा है, ये वाला जो इसका जो इसकी क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स हैं, ये नेम सब में आपने ऐसे लिखने हैं। ह्यूमन की तरफ भी आपने सारे नेम ऐसे लिखने थे, अब पी की तरफ भी सारे नेम ऐसे ही हैं, किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फेबल्स, फैमिली फैबियेसी, जीनस पायसम, स्पीशी पायसम सैटिवम, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये लाजमी आती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा आपने ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है आपने अच्छे से याद करनी है, इनको इसी तरह इसी सीक्वेंस में याद भी करना है, इनकी स्पेलिंग भी ऐसे होनी चाहिए, स्पेल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या है ये पी वाली, किंगडम प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास क्या है मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर फेबल्स है, फैमिली फैबियेसी, जीनस पायसम, स्पीशी क्या है ये पायसम सैटिवम। ये पी जो लिखा हुआ ये पायसम है, पायसम सैटिवम। ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है ह्यूमन की और पी की, आपने ऐसे याद करना है। अब हम देखते हैं स्पीशी क्या होता है, ठीक है। स्पीशी क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनके सबसे जो बेसिक यूनिट है ये स्पीशी है। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का होता है, बेस जो होती है किसी की क्लासिफिकेशन की, वो क्या है, वो स्पीशी है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स को जो सबसे एंड स्टेज है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही सेपरेट डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म का स्पीशी होता है, स्पीशी लेवल है। अब स्पीशी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है कि आ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, यहाँ से ये भी बताना है साथ कि स्पीशी जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये बाद में बताना है, पहले ये डेफिनेशन लिखनी है आपने इसकी कि स्पीशी ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि जो जब उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं उनमें वो आपस में इंटरब्रीड करके बच्चे भी पैदा कर सकें और ऐसे बच्चे पैदा करें जो मज़ीद आगे बच्चे पैदा करने के काबिल, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करें। अगर डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो कभी भी जो इनके बच्चे हैं वो फर्टाइल नहीं हो सकते, वो मज़ीद आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए कहता है कि ईच स्पीशी पोजेसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। कहता है हर स्पीशी जो होती है
उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्पैरो है, वो एक स्पीशीज से बिलोंग करती है। जो पिजन है वो एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है। ह्यूमन बीइंग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। वो उनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, उनका फूड सोर्स क्या है, वो रहते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, हर स्पीशी का डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने इसमें डेफिनेशन याद करनी है इतनी। उसको ये टेबल है, एक बात हम देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये कहता है कि इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial condition। कहता है कि हम इस जो स्पीशी की डेफिनेशन में नेचर को ज़्यादा हम लोग रेफर करते हैं। जो नेचर ने बनाए हैं जोड़े, उन्होंने ही आपस में इंटरब्रीड करना। जैसे अब एक स्पीशी है, फर्ज करें डोंकी है, वो एक स्पीशी से बिलोंग करता है। अब वो नेचर ने जो एक स्पीशी बना दी है डोंकी की, अगर तो डोंकी मेल डोंकी फीमेल डोंकी के साथ इंटरब्रीड करेगा तो जो उनके बच्चे होंगे वो फर्टाइल होंगे। लेकिन अगर हम नेचर को छोड़ के हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या करें, हम जो डोंकी है उसके फीमेल डोंकी का एग लेके मेल डोंकी के स्पर्म के साथ उसको फ्यूज़ करवा दे, आर्टिफिशियली करवा के उससे नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं इंटरब्रीडिंग करवा के। उससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता। आपने देखा अक्सर जो ये ईंटों के भट्टे पे होते हैं खच्चर, जो ना घोड़े होते हैं ना वो गधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वैसे होता है कि जब डोंकी और हॉर्स जो है इनकी आपस में इंटरब्रीडिंग होती है तो इससे जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो होता है खच्चर पिट्टे का मूल से कहते हैं। वो क्या होता है, वो फिर आगे मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ, फिर डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि जो इंटरब्रीड करना है वो सेम स्पीशी में हो, ठीक है। फिर देखें आगे है कि इन नेचर बिकॉज ऑफ टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। इन सच अननेचुरल क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जब हमने आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया गधे और घोड़े का, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस कैन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग मूड, ठीक है, इसे ये कहते हैं। तो ये जो ये पे आगे फर्टाइल नहीं होता। एक टेबल है यहाँ पे, The criteria of interbreeding cannot be used for species recognition in organisms who reproduce asexually and do not interbreed with one another। कहता है कि जो अब ये इंटरब्रीडिंग वाला क्राइटेरिया जो हमने बीच में यूज़ किया, हमने स्पीशी की डेफिनेशन में बात की है कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, उनको हम कहते हैं स्पीशी। कहता है कि जो स्पीशी है, जो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस है ना, इसकी बेस पे हम स्पीशीज़ को अलग अलग नहीं करते। हम जो एक ऑर्गेनिज्म की जो एक स्पीशी बनाते हैं, जब हम एक ग्रुप बनाते हैं, स्पैरो को हमने एक स्पीशी में रख लिया। हमने स्पैरो को इस लिहाज से नहीं रखा एक ग्रुप में कि जी वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती हैं। कहता है कि जो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस है ये किसी भी स्पीशी की पहचान के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते ही नहीं है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो तो माइटोसिस करते हैं, वो तो आपस में मेल और फीमेल इंटरब्रीड करते ही नहीं है। तो फिर उसको हम कैसे एक स्पीशी में रख सकते हैं। मुझे कि हमने स्पीशी जो है वो जो एक ग्रुप बनाया है वो हमने और करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनाया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो स्पीशी है वो एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। वो किसी दूसरी स्पीशी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते अगर वो चाहते हैं कि अपनी नस्ल को जारी रख सकें। ये उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी ही नस्ल में अपनी एक स्पीशी एक उसी स्पीशी के साथ इंटरब्रीड करें। लेकिन जो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस है ये उस स्पीशी को क्लासिफिकेशन करने के लिए एक अलग ग्रुप में रखने के लिए काफ़ी नहीं है। हमने इंटरब्रीडिंग के बेस पर उनको अलग ग्रुप में नहीं रखा, हमने किसी और स्ट्रक्चर की बेस पे उनको उनकी करैक्टरिस्टिक की बेस पे अलग ग्रुप में रखा हुआ है। लेकिन हमने ये कहा है कि जब हमने उनको एक अलग ग्रुप में कर दिया है तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ही किसी ग्रुप मेंबर के साथ इंटरब्रीड करें, किसी दूसरे के साथ ना करें, ठीक है। ये भी ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन बताई हुई है सारी उन्होंने कि किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियंस। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है, ठीक है, किसकी, ह्यूमन बीइंग की। इसकी एग्जांपल दी हुई उन्होंने टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की। ये तो उसकी क्लासिफिकेशन है ना, ये वही वो है, यहाँ पे दी हुई वही यहाँ पे दी हुई है। तो क्या है, कहता कि ये उसने क्लासिफिकेशन बताई। उसने कहा कि इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को हायरार्ची बनाते हैं कि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप से तीसरा ग्रुप, तीसरे से चौथा ग्रुप। जब हम एक ग्रुप से डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसको हम कहते हैं ये हायरार्ची होती है। ये वही है जो यहाँ पे दी हुई है।
नेक्स्ट आज हमने टॉपिक जो साथ डिस्कस करना है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है बेटे? ये होता है कि जानदार जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें हम जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक स्पीशी जो होती है हम उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक स्पीशी, अब स्पैरो जो है वो एक स्पीशी से बिलोंग, जितनी भी स्पैरो हैं सारी क्या है, जो हाउस स्पैरो हैं वो एक स्पीशी से बिलोंग करती हैं। हमने हाउस स्पैरो को एक नाम दे दिया साइंटिफिक नेम, वो सारे जितने भी हाउस स्पैरो हैं सबका एक ही नाम है, ठीक है। और वो साइंटिफिक नेम है, क्योंकि अगर कॉमन नेम देखें तो हम हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम लेते हैं। जैसे प्याज है, किसी जगह पे प्याज को प्याज कहते हैं, किसी जगह पे अनियन कहा जाता है, कोई बसल कहता है, कोई वसल कहता है, कोई उसको गंडा कहता है। यानी कि प्याज के हर इलाके में डिफरेंट डिफरेंट नेम है, हर कंट्री में उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नेम है। अब अगर इस तरह नेम होगा तो हम इंटरनेशनली बात करेंगे तो हम पहचान नहीं कर सकते कि किस ऑर्गेनिज्म की, किस चीज़ की बात की जाती है। तो उसके लिए क्या किया गया था कि एक मेथड था जिसमें एक साइंटिस्ट था कैरोलिस लीनियस, ठीक है। ये साइंटिस्ट कैरोलिस लीनियस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दिया था। और साइंटिफिक नेम किसकी बेस पे था? जीनस और स्पीशी दोनों का नेम मिला के रखा हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि वो पी और ह्यूमन बीइंग हमने नेम पढ़े हैं, ये वाले स्पीशी नेम, ये वाला कि होमो सैपियंस, ये जीनस और स्पीशी से मिलके बनता है ना। ये जो साइंटिफिक नेम था उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या कहता है कि जीनस और स्पीशी दोनों के मिला के एक नेम रखा था, जिसको हमने कहा साइंटिफिक नेम। इसकी डेफिनेशन क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन है आगे है कि एज वर्ड बाइनोमियल सुजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने को हम कहते हैं, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये कहते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो होता कैसे, नाम इसमें होता कैसे, ये दो ग्रुप में मुश्किल होता है। ये बात आपने लिखनी है इसके अंदर कि दिस साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीशी। ये भी लिखना आपने इसके अंदर। और ये भी बताना है कि किस साइंटिस्ट ने, कैरोलिस लीनियस ने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, कब, 1707। ईयर बेशक ना लिखे लेकिन नेम जरूर लिखना आपने। कैरोलिस लीनियस ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। है क्या ये? जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के लिए ये एक मेथड है जिसमें कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये दो वर्ड से मुश्तमिल होता है। फर्स्ट उसको नेम का पहला वर्ड जो है वो जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीशी होता है। और एक कैरोलिस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ही सिस्टम सेपरेट रैपिडली एंड बिकेम पॉपुलर, मैनी ऑफ हिज नेम आर यूज्ड टुडे। कहता है ये जो सिस्टम था इसके बहुत जल्दी फैला था और सबने एक्सेप्ट भी किया था, और अभी तक इससे कुछ नेम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब इसके नेम जो थे, साइंटिफिक नेम बनाने का तरीका क्या था इसका? इसने कहा था कि जो साइंटिफिक नेम है, अगर तो आप उसको कंप्यूटराइज लिख रहे हो तो आप उसको इटैलिक्स में लिखते हो, ठीक है। इटैलिक्स में क्या होता है कि वर्ड इस तरह लिखा जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, टेढ़े होते हैं इस तरह। इस वो इटैलिक्स एक लैंग्वेज है, उसमें लिखे जाते हैं। अगर आपने इसको साइंटिफिकली आपने इसको कंप्यूटराइज लिखना है तो आपने इसको इटैलिक्स में लिखना है, ऐसे उस इटैलिक्स लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, साइंटिफिक नेम को। अगर आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको अंडरलाइन करना है। जैसे अभी ये HOMO है, HOMO, होमो, ये जीनस है। जीनस का पहला वर्ड जो आपने कैपिटल करना है होमो, लेकिन जो स्पीशी है सैपियंस वो अपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट करनी। बेशक वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, आपने क्या करना है, उसको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका ये है कि अगर आप उसे कंप्यूटराइज लिख रहे हो उसको आप इटैलिक्स में लिखोगे, इटैलिक लैंग्वेज होती है उसमें टेढ़ा ऐसे होते हैं वर्ड्स। दूसरा, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे लिखना है कि होमो जो जीनस है, जीनस जो पहला वर्ड है होमो, ह्यूमन बीइंग का जीनस वर्ड जो होमो है, किसी ऑर्गेनिज्म का जीनस वर्ड कोई और होगा। अब जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल, और जो स्पीशी है वो नेम जो है वो अपने फुल स्मॉल लेटर में लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है ऐसे। ये इसके रूल्स थे कि अगर कंप्यूटराइज लिखा तो उसको इटैलिक्स में लिखोगे, अगर हैंड रिटन लिखा तो उसको जीनस का पहला वर्ड क्या करोगे, आप कैपिटल करोगे, स्पीशी स्मॉल लेटर में होगा, बेशक वो कैपिटल है, वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, होगा सारा स्मॉल लेटर में, ठीक है, और उसको नीचे से अंडरलाइन करोगे।
ये इसका तरीका है लिखने का, ठीक है। और उसने कहा था कि अगर तो एक ये जीन से किसी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। फर्स्ट करें अगर आप किसी पैराग्राफ के स्टार्ट में यूज़ करें कोई साइंटिफिक नेम, ठीक है, होमो सैपियंस आपने पूरा लिख दिया। अगर बार बार ये नेम आ रहा है पैराग्राफ के अंदर या जीनस यही है, ठीक है, प्योर स्पीशी आ रही है, जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया का जीनस वही होता है लेकिन स्पीशी थोड़ी चेंज होती है। अब देखिए इससे है एसर्शिया कोलाई, ये देखिए नेम इसकी आपने रूल्स हैं, ये तीनों ऐसे आपने लिखने, तीनों के तीनों रूल्स। अब है एसर्शिया कोलाई, इसकी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि एसर्शिया जो इसका जीनस नेम है, ठीक है, कोलाई इसका स्पीशी नेम है। अब एसर्शिया जो है इस जीनस के अंदर और भी स्पीशी पाई जाती हैं, तो क्या किया जाता है कि अगर इसी जीनस की और स्पीशी का जिक्र होगा पैराग्राफ के अंदर तो हम जो पहला जीनस नेम है उसको हम एब्रीवेट भी कर सकते हैं, अकेला ई डाल सकते हैं। अगर अकेला ई डालेंगे तो आगे डॉट डालेंगे, डॉट डाल के फिर स्पीशी का नेम लिख देंगे, ठीक है। इसकी रीडिंग करवा देती हूँ आपको मैं कि साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर प्रिंट फॉर्म में लिखना तो आपने इटैलिक्स में वो वर्ड कर देना है आपने साइंटिफिक नेम, जैसे कि होमो सैपियंस ऐसे इटैलिक्स में हो जाता है। लेकिन अगर आपने हैंड रिटन लिखना है तो फिर क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे पहला वर्ड, दूसरा स्मॉल। इटैलिक्स में भी लिखना ऐसे ही है लेकिन सिर्फ इसको आपने इटैलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना। जब ये इटैलिक्स में होगा फिर इसको अंडरलाइन नहीं किया होगा, लेकिन होगा ऐसे कि ये वर्ड कैपिटल होगा, ये वर्ड स्मॉल होगा। और अगर आपने हैंड रिटन लिखना है तो फिर आपने लिखना इसको ऐसे है सिंपल, ये कैपिटल और ये पूरा स्मॉल, लेकिन अंडरलाइन कर देना इसको नीचे से, ठीक है। द फर्स्ट टर्म पहला जो है कहता है जेनेरिक नेम होता है, ये किससे स्टार्ट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो कि दूसरा स्पीशी नेम होता है ये वाला, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, बेशक वो प्रॉपर नाउन उसको हमने स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है पूरे के पूरे नेम को। द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज, कहता है जब हम पहली दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये नाम पूरा लिखते हैं। अगर पैराग्राफ में बार बार ये नेम यूज़ हो रहा है या किसी और स्पीशी के साथ यूज़ हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम पैरा जीनस के वर्ड क्या करते हैं, कैपिटल अकेला कर देते हैं, आगे डॉट डाल के स्पीशी का नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया मैं। तो ये जो तीन साइंटिफिक नेम है तीनों नेम आपने याद करने इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। अगर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताना है, बेशक आप होमो सैपियंस का बता दो। अगर होमो सैपियंस का बताओगे तो ऐसे ही लिख के इसको नीचे से अंडरलाइन भी करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना उसको, ठीक है। होमो सैपियंस भी आएगा, या अनियन का नेम है एलियम सेपा, ठीक है। कॉमन सी स्टार का नेम है एस्ट्रियस रबन्स, हाउस क्रो का नेम है कॉर्वस सप्लेंडेंस, ठीक है। ये तीनों नेम आपने याद कर लेने हैं, ये तीनों नेम एमसीक्यू में भी आ सकते हैं आपको। और जो ये होमो सैपियंस है ये सारे नेम ऐसे लिखने, ये बुक में इटैलिक्स में लिखे होते हैं इसलिए अंडरलाइन नहीं किए होते, लेकिन जब आपने हैंड रिटन लिखने हैं आपने ऐसे ही लिख के इसको अंडरलाइन जरूर करना नीचे से, ठीक है। और पहला वर्ड कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये भी इसको जहन में रखना है लिखते हुए। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, वही प्याज वाली बात उसमें बताई हुई कि अगर उसके इसको रीडिंग कर लीजिएगा कि इसके जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट नेम होते हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। प्याज की एग्जांपल दी हुई है, फिश की एग्जांपल दी हुई है कि फिश का कोई नाम है सिल्वर फिश, कोई क्रे फिश है, कोई जेली फिश है। अब जो ये कॉमन नेम है इसकी बेस से हम उसका नहीं पहचान सकते, इसलिए क्या किया हुआ है, हर स्पीशी जो होती है उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है जिसकी बेस पे उसको फिर पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं होती, उसको इजीली पहचान सकते हैं। यही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फ़ायदा है। आगे है जी, समटाइम ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड देम, फॉर एग्जांपल द ऑर्चिड ट्री, माउंटेन एबनी। कह रहा है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको हम साइंटिफिक नेम जो है उनकी साइंटिस्ट की बेस पे देते हैं। कहते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने प्लांट को, जिस एनिमल को इंट्रोड्यूस करवाया होता है हम उसी के नाम पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे देखें ऑर्चिड ट्री है, ये जिस साइंटिस्ट ने करवाया था, माउंटेन एबनी वाज नेम्ड एज बोहेनिया वेरीगेटा, ठीक है। ये क्या है, ये नेम आफ्टर द स्विस बोटैनिस्ट बोहिन, ये बोटैनिस्ट था जिसने इस प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने देखा था, ढूंढा था इसको, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया, जीनस नेम, ठीक है, बोहेनिया वेरीगेटा, ठीक है। इसका नाम रख दिया किसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे। बोहेनिया वेरीगेटा इज एन ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, फ्रूट प्लांट है ये, ठीक है। और ये क्या है कि इसका नेम किसके नाम रखा, साइंटिस्ट के नेम पर रख दिया। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।